अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सेचर डेकार्टिस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें। कहता है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन आसान तरीका ये है कि देखो बेटा 1 मोल का वॉल्यूम STP पर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.4 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो 0.4 को 22.4 से मल्टीप्लाई करें, सो यू गेट 8.961। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, अ गिवन सैंपल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन के दरमियान जो रेशो है वो 1:2 है। यानी अगर 1 मैग्नीशियम है तो इसमें 2 क्लोराइड होंगे। अब देखो अगर इसकी तादाद 6 × 10⁻23 है तो फिर ये जो होगा ये डबल होगा, यानी 2 × 6 10⁻23 12 × 10⁻23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि किस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे ज़्यादा मोल जो है ना वो 1 मोल हाइड्रोजन में मोल ज़्यादा है। ये जो बाकी ऑप्शन है 4.482 हाइड्रोजन एट STP, तो दिस इज़ लेस दैन 1 मोल। 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लेस दैन 1 मोल। और 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ये 0.1 मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोल हाइड्रोजन के हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। कहता है कि 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके लिए 4 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वो आप बताएं कौन सा है। तो आप देखें अगर मैं C3H4 ये जो पहला ऑप्शन है पहले इस पर ट्राई करते हैं कि इससे जवाब हमारे पास क्या आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनेगा, ये 3 कार्बन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और हाइड्रोजन चूँकि 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 2s are 6 और 2 तो 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 1:4 में रिएक्ट कर रहे हैं। कहता है कि 1 मोल कंपाउंड के लिए 4 मोल ऑक्सीजन जब रिक्वायर्ड होगा तो वो कौन सा कंपाउंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ये प्रोपाइन है। क्वेश्चन नंबर 73 अंडर व्हाट कंडीशन अ गैस इज़ मोस्ट आइडियल। तो जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर कम होगा तो मालिक्यूलों के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होंगी। जब मालिक्यूलों के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी और गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकेगा। तो गैस का बिहेवियर जो है वो फिर आइडियल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मेक द गैसेस आइडियल। क्वेश्चन नंबर 74 Which of the following equation apply to ideal gas। तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन है PM = DRT या P = DRT / M। दिस इज इक्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 रियल गैसेस डिविएट। रियल गैसेस क्यों डिविएट करते हैं, तो उसके 2 रीज़न है। एक तो रियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता और दूसरा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। रियल गैस मॉलिक्यूल डू हैव देयर ओन वॉल्यूम, यानी उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं और चूँकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है तो इस वजह से दे डिविएट। क्वेश्चन नंबर 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज़ मोस्ट वोलेटाइल। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो मोस्ट वोलेटाइल होगा। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा है, ग्लिसरीन से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इसमें हेक्सेन है। क्वेश्चन नंबर 77 मेटल एटम क्रिस्टल्स आर। मेटल के जो एटम होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी
क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जॉइंट मालिकुलर स्ट्रक्चर, यानी जिसमें मैक्रो मालिक्यूल होते हैं। ये कोवेलेंट सॉलिड की तरफ इशारा करता है। कोवेलेंट सॉलिड में मैक्रो मालिक्यूल होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टल अगर आप देखें तो इसमें हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन और हर ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन अटैच होते हैं और इसका एक ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर ये बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 होता है एंड देयर इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 79, मालिक्यूलर क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है बिकॉज दे हैव वीक वांडर वाल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर मालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 81, विच रिएक्शन डिफाइंड लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी जो है जब हम एक सॉलिड को लें और उसको एनर्जी देकर गैसियस आयन उससे बनाएं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड एंड टू फॉर्म इट्स गैसियस आयन, इसको भी लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। और या अगर हम X का 1 मोल X आयन और 1 मोल Y नेगेटिव आयन अगर हम मिलाएं और इससे XY सॉलिड बनाएं तो इस प्रोसेस में तो डेल्टा H प्लस होगा और इस प्रोसेस में डेल्टा H फिर नेगेटिव होगा, लेकिन इन दोनों को हम लेटेस्ट एनर्जी कह सकते हैं। तो 81 में ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी BCl3 जो है बोरान ट्राई क्लोराइड, इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा और चूंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एंड इट विल कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल आल्सो बिहेव लाइक एन एसिड। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। क्वेश्चन नंबर 84, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। पहला और दूसरा ऑर्बिट नज़दीक है, दूसरा और तीसरा फिर दूर हो जाते हैं, तीसरा और चौथा फिर उससे ज़्यादा दूर हो जाता है। तो जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंसेस बढ़ती हैं, लेकिन ये याद रखें कि जितना न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं तो एनर्जी गैप जो होता है वो ऑर्बिट के बीच में कम होता जाता है। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो परमानेंट डायपोल। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका डायपोल मोमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें आइडेंटिकल 4 एटम कार्बन के साथ अटैच हैं। सो द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ए जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका डायपोल मोमेंट क्यों 0 है? देखो ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन इसके बावजूद इसका डायपोल मोमेंट 0 इसकी शेप की वजह से, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को काट देते हैं, मतलब कैंसल कर देते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट हो। 87 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हमारे पास NCl3 है, ये एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दूसरा और ये तीसरा। सो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन वो उसने पेयर का नहीं पूछा है। कहता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। सो देयर आर 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NCl3। क्वेश्चन नंबर 88, which one of the following process is endothermic। तो फ्रीजिंग ऑफ जो बॉन्ड फॉर्म, which one of the following process is endothermic। फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक है, कंबशन भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक, बाकी ये सारे जो है बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, बाकी ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये एक्सोथर्मिक हैं।
क्वेश्चन नंबर 89, ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। और एंथैल्पी चेंज जो है ये किसके बराबर होता है? डेल्टा ई और पी डेल्टा वी। पी कांस्टेंट होता है तो डेल्टा इधर हम नहीं डालते हैं, डेल्टा को वी के साथ आपने डालना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन एंथैल्पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, मतलब कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है? तो कंबशन रिएक्शन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। व्हेन द सिस्टम इज़ H2 ये हमारे पास H2 और Cl2 आपस में कंबाइन होकर HCl बनाता है। कहता है कि अगर इसका Kp जो है वो 10 हो और प्रेशर एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर हो, तो अगर हम प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर करें तो फिर Kp कितना होगा? तो फिर भी 10 होगा, क्योंकि Kc और Kp जो है ना ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 92, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड depends upon the initial concentration, upon the equilibrium concentration of the reactant and product. Remember, ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो Kc हम लिखते हैं, Kc that will be equal to the molar concentration of the product divided by molar concentration of the reactant। लेकिन ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होंगे, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होंगे। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अमाउंट के दरमियान जो रेशो होती है ना, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर Kc डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन के रेशो ही को Kc कहा जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग Kc वैल्यूज द रिएक्शन विल गो फार्दर। फार्दर का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब ज़्यादा होगा? तो तब ज़्यादा होगा जब Kc की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर Kc की वैल्यू ज़्यादा 10⁵ ए ऑप्शन में है, तो ये रिएक्शन जिसके लिए के वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, Kc वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, अ कैटलिस्ट क्या करता है? इट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अच्छा, कैटलिस्ट दो किस्म का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट उसको ज़्यादा करता है। लेकिन ये याद रखें कि कैटलिस्ट जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कुछ भी नहीं कहता है और न इसका टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक़ होता है। हाँ, 95 जो है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये हमारे पास 2x + y है और इससे x2y बन रहा है। तो स्लो स्टेप इसमें है xy, दिस इज स्लो स्टेप। और फास्ट स्टेप जो है उसमें फिर हम इसके साथ x मिलाकर x2y लिखते हैं। तो जो स्लो स्टेप होता है ना, रेट उस पर डिपेंड करता है। सो रेट डिपेंड्स अपॉन x एंड y raised to the power 1 raised to the power 1। So the rate law for this equation will be this one, option number C is correct। क्वेश्चन नंबर 96 में आप देखें तो A + B रिएक्टेंट है और ये M जो है इससे प्रोडक्ट बन रहा है, AB प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन M वापस हमें मिल रहा है, यानी M कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो इस किस्म की चीज़ को जो कंज्यूम ना हो इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो इस प्रोसेस में जो M है ना, M ये कैटलिस्ट है। 97 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़। तो देखो, लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्राम लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज़ जो है ना, साइज़ दे डिक्रीज़, साइज़ डिक्रीज़ होंगी। तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इन अ पीरियड फ्राम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। सिर्फ इनर्ट गैस का साइज़ इंक्रीज़ इस वजह से होता है कि वहाँ पर हम कोवेलेंट रेडियाई की बजाय वांडरवाल रेडियाई वहाँ पर कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगेस्ट बेस, तो Na2O इज़ द स्ट्रांगेस्ट बेस। और फ्राम लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो बेसिसिटी जो है या बेसिक कैरेक्टर फ्राम लेफ़्ट टू राइट ये डिक्रीज़ होता है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये दोनों बेसिक हैं, फिर ये एम्फोटेरिक बन जाता है, और इसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो फिर वो एसिडिक है। इस तरह फिर सारे एसिडिक हैं। क्वेश्चन नंबर 99, एन एलिमेंट एक्स डिस्कवर्ड ए साइंटिस्ट, और इसकी प्रॉपर्टी इनर्ट गैस की तरह थी, तो इनर्ट गैसेस चूँकि पी ब्लॉक में है तो इसको पी ब्लॉक में हम रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर इस ब्लॉक, तो इस ब्लॉक में देखो मेरे पास सोडियम है और पोटाशियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, दूसरे का 19 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बाकी अगर आप देखें तो ए ऑप्शन में 11 और 10 है, तो 11 जो है वो सोडियम है और 10 नियान है, तो नियान और सोडियम इस ब्लॉक में दोनों नहीं है, एक पी में है एक इसमें, और 4 जो है ये बेरिलियम है, तो ये तो इस ब्लॉक है। लेकिन 17 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन विच इज़ अ हेलोजन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101, when a sodium salt is heated on the flame, it produces golden yellow flame. 102, the first ionization potential value of transition element, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है लेकिन पी से कम होती है, तो इंटरमीडिएट इनकी वैल्यू होती है। 103, इथाइलिन डाई अमीन जो है, इथाइलिन और डाई अमीन, इसमें एक लोन पेयर इसके साथ है एक इसके पास है, तो इट इज़ अ बाइडेंटेट लीगेंड, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 104, the main component of coal is carbon. What type of coal has highest percentage of carbon? ये एंथ्रासाइट कोल में होता है, तकरीबन एंथ्रासाइट कोल में कार्बन की परसेंटेज मोर देन 90% होता है। क्वेश्चन नंबर 105, when straight chain hydrocarbon are converted into branch chain, so their boiling point are decreased. स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ब्रांच का कम होता है। 106, टॉलुइन बिलोंग्स टू विच फैमिली, टॉलुइन जो है ये बेंजीन का हाइड्रोजन जो है हम हटा लेते हैं और इसके साथ हम मीथाइल ग्रुप लगाते हैं, तो ये है C6H5 और CH3, सो इट इज़ एरोमेटिक, सी जवाब ठीक है। 107, a compound X form precipitate with ammonical cuprous chloride, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ प्रिसिपिटेट कौन बनाएगा? जो टर्मिनल अल्काइन होगा। टर्मिनल अल्काइन उसको कहते हैं जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, दिस इज़ कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो द हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाई कॉपर और आपके साथ रेड प्रिसिपिटेट बनेगा। जो इंटरनल अल्काइन होते हैं 2-ब्यूटाइन वगैरह वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसके लिए टर्मिनल अल्काइन का होना ज़रूरी है। टर्मिनल का मतलब ये है कि चेन के एंड पर जब ट्रिपल बॉन्ड हो और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा एंड दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द मेटल। क्वेश्चन नंबर 108, मानो हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड को और अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है CnH2n+1x, तो ये फार्मूला इसके लिए लिखा जा सकता है। 109 जो है अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, इधर एक हाइड्रोजन होगा और इधर एक हेलोजन होगा, तो R2 और CHX बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, इथेनॉल जो है ये जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ मिलता है, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल, इसके साथ मैं थायोनाइल क्लोराइड मिलाता हूँ तो ये H और Cl आपस में मिलकर HCl बना देते हैं और ये ऑक्सीजन जो है ये सल्फ़र मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर SO2 बनाएगा और ये जो CH3, CH2 और Cl है ये अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है।
एंड दिस इज़ अ मोर सूटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वजह यह है कि इसके अंदर जो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो गैसियस स्टेट में होते हैं, तो वो निकल जाते हैं और आपके साथ लिक्विड अल्काइल हैलाइड नीचे प्योर फॉर्म में रह जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। 111 कहते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है और वो एक्स कंपाउंड है, और जब ये एक्स कंपाउंड इज़ फॉर्म व्हेन फिनोल के साथ जब हम जिंक डस्ट मिलाते हैं तो जिंक डस्ट जो है ये इसको रिड्यूस करता है, तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपको बेंजीन मिलेगा। दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, सो यू विल गेट बेंजीन इन दिस रिएक्शन। Question number 112. What is the oxidation product of protein? प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो कार्बोहाइड्रेट से भी बनता है, लेकिन प्रोटीन जब उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें एक इजाफी प्रोडक्ट बनता है यूरिया, बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन आल्सो। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को अगर हम एक कंपाउंड एक्स के साथ मिलाएं तो हमारे पास सिल्वर मिरर बन जाता है। ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है तो दिस टेस्ट इज़ गिवन बाय द अल्डिहाइड। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, न अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो जब कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन करता है, ये sp दो ऑर्बिटल इसके साथ बन गए हैं, तो इसमें देखो एक py और py अनहाइब्रिडाइज होगा और एक pz और pz इसमें अनहाइब्रिडाइज होगा, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इससे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, और दो पाई बॉन्ड जो है ना, एक ये पैरेलल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाता है, ये दूसरा पैरेलल ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो इसके अंदर पाई बॉन्ड बन जाते हैं। तो we will get 1 sigma and 2 pi bond. Option number D is correct. 115, what is the bond length of carbon? बेंजीन में कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.397 होता है। 116, हमारे पास कंपाउंड X is obtained when benzene is treated with acyl halide। ये मेरे पास बेंजीन है, इसके साथ मैं एसिटाइल क्लोराइड मिलाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इधर से H और Cl आपस में मिलकर HCl बनाएगा और यहाँ पर ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एसीटोफिनोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, द प्रोडक्ट डी फॉर्म। देखो हमारे पास मीथाइल क्लोराइड है, इसके साथ पोटेशियम साइनाइड में मिलाता हूँ तो उसे ईथेन नाइट्राइल बनेगा, ये नाइट्राइल कंपाउंड बनेगा, और नाइट्राइल की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम अमोनिया मिलाते हैं तो इससे बनेगा अमोनियम एसीटेट, इससे बनेगा यू विल गेट दिस कंपाउंड अमोनियम एसीटेट, और जब हम इसको हीट करेंगे तो इससे बनेगा एसिटामाइड और प्लस वाटर, तो इमाइड इस प्रोसेस में बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट इन सब रिएक्शन का हमारे पास इमाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 118, what happen when lithium aluminium hydride is added to an ester? एस्टर के साथ जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा और इससे एक अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पर वी गेट 1 अल्कोहल एंड दिस इज़ रिड्यूस टू अनदर अल्कोहल।
तो हमारे पास 2 यूनिट अल्कोहल के बन जाते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यहाँ पर बन जाते हैं। तो 118 में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, और अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्काइन। अच्छा, अगर इसमें फ़िनोल होता तो फ़िनोल इधर हम लिखते हैं, फ़िनोल की एसिडिटी जो है वो पानी से ज़्यादा है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। बहरहाल इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन इज़ एसिडिक। तो अल्कोहल, ये बाकी अल्कोहल हैं और बी जो है ये फ़िनोल है, तो फ़िनोल इज़ मोर एसिडिक। 121, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर गिवन। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज इतना वोल्ट, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है दैट इज़ 1.66 वोल्ट। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि वो आसानी से रिड्यूस होगा। तो अगर हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को रखें आपस में, तो मैग्नीशियम जो है इट विल ऑक्सीडाइज एंड एल्यूमिनियम विल बी रिड्यूस, सो इट विल डिस्प्लेस एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 122 जो है दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि इफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आज का पेपर थोड़ा सा आसान है और इसमें क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि आसान हो और कंसेप्चुअल हो। बिल्कुल आपका जो MD-CAT का पेपर होता है उसमें कोई इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन नहीं होते हैं, पेपर निहायत सिंपल पेपर आता है। और जो सैटरडे का आप टेस्ट देते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। आइंदा टेस्टों में भी मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेवेंट हैं, आपके सिलेबस में हैं, तो उसी में से मैं क्वेश्चन ढूंढ कर आपको दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो और फिर फाइनल एग्ज़ाम में टेस्ट के दौरान आप अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।